हम्म। हाँ, इतनी मुश्किल से तो बाहर निकाला। तो उसने ऑफिस लिया लिया उसने करा।
जय श्री कृष्ण मैडम। आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? बढ़िया। आइसक्रीम कोई नहीं है? हाँ, नहीं, आज आप हैं और रुपल जी हैं। आज आप अकेले आज नहीं हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स योरसेल्फ, स्पाइन स्ट्रेट, आईज क्लोज, डीप इनहेल, एक्सहेल, 5 breaths इनहेल एंड एक्सहेल। माइंड को रिलैक्स करेंगे बिल्कुल। तो उच्चारण करेंगे 3 बार। सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् सहितं नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम। आज अ, मैं पिलाटे नहीं करा पाऊंगी क्योंकि मेरी नेवल डिसबैलेंस हो रखी है। ठीक है, तो हम नॉर्मली करते हैं, आसन करेंगे मगर हर आसन को आराम से, कोई 3 या 4 आसन करेंगे, होल्डिंग के साथ करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स मैं स्टार्ट। जितना खड़े हो जाते हैं। होल्ड होल्ड होगा उतना ही मैं करूंगी। हाँ, अभी हाँ 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 हाँ, होल्ड बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्ती नहीं होती। देखो, योगा होगा। के अंदर अपनी सामर्थ्य के हिसाब से ही करना होता है। ठीक है ना, ये जिम तो है नहीं कि 20 करना है तो 20 करने ही करने हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अगर नहीं नहीं, होता है, अभी वो अभी भी थोड़ी वीकनेस जैसा लग रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। वैसा नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा नहीं करते, फिर हम 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे आसन को हर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात ठीक है, चलिए। फाल्गुनी जी उस दिन की तरह ताड़ासन करेंगे। खड़े हो जाएंगे। ताड़ासन करते हैं वॉल के साथ में। ठीक है, रूपल जी आप भी वॉल के साथ कीजिएगा, अपनी हील्स को वॉल पे लगा दीजिएगा, हिप्स को, कमर को और शोल्डर्स को वॉल पे बिल्कुल सीधा चिपका दीजिएगा। ठीक है, हाँ, ये सही रहेगा। हैंड्स अप, स्ट्रेच हाई। कमर को, शोल्डर्स को बिल्कुल लगा के रखिएगा ताकि कमर सीधी रहे। एंड नाउ होल्ड फॉर नेक्स्ट 1 मिनट, कीप ब्रीदिंग। कमर को सीधा रखने की कोशिश कीजिएगा। मैक्सिमम आपकी स्पाइन वॉल से टच हो रहा है, बीच में आर्च बन रहा होगा, उसकी चिंता नहीं करते, मगर शोल्डर्स टच हो रहे हो आपके। टेन, नाइन, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस। स्लोली, पहले हाथ नीचे आएंगे, फिर धीरे धीरे फिंगर्स आगे। एंड रिलैक्स।
ये ज्यादा रिलैक्सिंग था ना, कमर सीधी थी ना रूपल जी, हाँ, है ना? हम्म। कमर सीधी थी मगर थोड़ा बैक में आर्च हो रहा था, गैप लग हाँ रहा था वो मुझे। थोड़ा आर्च आता है क्योंकि हमारी कमर एकदम वैसे लकड़ी की तरह स्ट्रेट नहीं होती ना, वो प्रॉपर हाँ ऐसे कर्व रहता है। हाँ, वो हाँ, कर्व वो रहे। कर्व कर्व की गैप होता था, बाकी ये शोल्डर और हिप दोनों सही थे। ठीक है, परफेक्ट। चलो, वॉल की तरफ हाथ रखेंगे, 90 डिग्री अपने आप को बेंड करेंगे। आ, फाल्गुनी जी, आप अपने हाथों को, हाँ, शीशे के पास रख सकते हो। दोनों हाथों को 90 डिग्री, धीरे धीरे नीचे जाएंगे। अपनी चेस्ट को नीचे लेके जाएंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश करेंगे। एंड नाउ होल्ड दिस posture फॉर नेक्स्ट 1 minute। डीप ब्रीदिंग, ध्यान सांसों पे, अपनी कमर पे। फाल्गुनी जी, पैरों में हल्का सा गैप करो और थोड़ा सा और पीछे की नीचे जाने की कोशिश करना। हर सांस के साथ अभ्यास करेंगे कि आप नीचे जा सको। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस आएंगे, इनहेल करते हुए। टेक योर ब्लॉक्स, काकस्तासन करते हैं। ब्लॉक पे खड़ा होना है। अगर हाथ नीचे तक जाते हैं तो ब्लॉक पे खड़ा होना, अगर हाथ नीचे तक नहीं जाते हैं तो ब्लॉक पे ऊपर हाथ रखने। ठीक है, दैट इज अप टू यू। बस हाथ को, पाम को आपको पूरा प्रेस करना है नीचे की तरफ। चलो, इनहेल आप हाथों को बिल्कुल खींचते हुए हिप से बेंड करेंगे, कमर से नहीं। एंड धीरे से नीचे, अपने हेड को बिल्कुल लूज छोड़ दो। जाने दो शरीर को नीचे अब। कीप ब्रीदिंग। सांसों को, हर सांस के साथ महसूस करेंगे, चाहे बाल बराबर ही सही, आप नीचे की तरफ और जा रहे हो, आपकी मसल्स की स्ट्रेचिंग और इंक्रीज हो रही है। वेरी गुड। हाथ को नीचे जाने दो, चाहे ब्लॉक को फ्लैट करना पड़े। धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। डाउन, बहुत बढ़िया। 30 सेकेंड्स मोर। अब अपने ध्यान को, अपने फील करेंगे, अपने थाई मसल्स को, काफ मसल्स को। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस इनहेल करते हुए रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को कमर के पीछे रखना और हल्का सा बेंड कर लेना अपने आप को पीछे की तरफ। जेंटल स्ट्रेच, फिर वापस एंड रिलैक्स। चलो, वज्रासन में आ जाएंगे।
दोनों हाथ अपने घुटने पे रखेंगे, कमर सीधी, आगे घुटने पे आगे बिल्कुल, हाँ जैसे नमाज पढ़ते हैं ना। कमर सीधी, आंखें बंद, और अपने ध्यान को अपने स्टमक पे, कमर पे, गर्दन पे लेके जाएंगी। होल्ड फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स वज्रासन में। हर सांस को स्टमक तक महसूस करेंगे, आते और जाते हुए, मगर ध्यान आपका आपके नेवल पॉइंट पे बना रहेगा। उसकी गर्माहट को, एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करेंगे। धीरे से वापस आएंगे, रिलैक्स। ओके। अपने एक अश्व संचालन वाली पोजीशन में आएंगे, दोनों ब्लॉक्स लेंगे, अपने पास रखिएगा ब्लॉक्स में, पहले अश्व संचालन में आ जाइए। बिल्कुल ठीक है। कमर को सीधा रखेंगे, अपने हाथों को ब्लॉक्स के ऊपर रखेंगे ताकि पोस्चर स्ट्रेट रहे, और अपने पेल्विक मसल्स को प्रेशर पे फील करेंगे, एक एक मिनट एक एक साइड पे। ठीक है। दोनों हाथों को ब्लॉक्स पे, कमर सामने की तरफ देखेंगे, बिल्कुल ठीक है। एंड स्टार्ट। फील द स्ट्रेच ऑन योर हैमस्ट्रिंग मसल्स। जो पीछे का पैर है, उसके थाई मसल्स को फील करेंगे, वहां पर स्ट्रेच आएगा आपको। अपने ध्यान को अपने स्ट्रेच पे लगा के रखेंगे, और जितना हो सके हिप्स को नीचे की तरफ, शायद थोड़ा थोड़ा ही हो, 0.1 सेंटीमीटर भी नीचे जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। अगर ब्लॉक्स के साथ कंफर्टेबल हो तो उसका पोजिशनिंग चेंज कर देंगे। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस वज्रासन।
Relax. ये आपके लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा आसन है, क्योंकि आपको क्वाड मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स दोनों को स्ट्रेच करने में हेल्प करता है एक सिंगल आसन। ठीक है ना? तो ये लेग्स को बहुत अच्छी तरह स्ट्रेच करता है। बस ये कि ठहराव की जरूरत है। आप जितना ठहरेंगे आपको लेग्स में उतना स्ट्रेच आएगा, और आप धीरे 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 अपने आप, जैसे चींटी की चाल होती है ना, आप चींटी की चाल से चलो। वो धीरे 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 जो नीचे जाओगे ना, आपकी मसल्स लॉन्ग टर्म में रहेगी, इंजरी नहीं आएगी, और बॉडी फ्लेक्सिबल होती चली जाएगी। ठीक है? चलो, दूसरी साइड तरफ से करते हैं, अदर साइड। जल्दबाजी नहीं करेंगे नीचे जाने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको और होल्ड कर सकते हो, होल्ड योर टाइम, टेक योर टाइम। दूसरे पैर से दोनों हाथ ब्लॉक्स पे, एंड स्टार्ट। आंखें बंद कीजिए। अब अपनी स्ट्रेच को महसूस कीजिए। इसी आसन में ध्यान की मुद्रा हो, उसी हिसाब से आप अपने आप को ठहराव की पोस्चर में लेकर आइए। मन को शांत करेंगे, बॉडी स्ट्रेच को महसूस करेंगे। धीरे से वापस, एंड रिलैक्स। कंडू का आसन करते हैं। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। अपने हाथों को ऐसे फोल्ड करके नेवल पे लगा लेंगे, वज्रासन में ही बैठे रहेंगे। हाँ। पहले इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे और फॉरवर्ड बेंड करेंगे। ठीक है? हाँ, नेवल पे मत लगाना। नहीं, यहाँ नहीं, एकदम थोड़ा सेंटर में, बीच में हाथ लेकर आओ, नेवल के पास। हाँ। गोपाल जी, आप अपने हाथों को थोड़ा सेंटर में लेकर आओ। हम्म, चलिए। इनहेल, एक्सहेल, पेट को अंदर कंप्रेस करेंगे, और फॉरवर्ड बेंड आगे की तरफ। होल्ड फॉर नेक्स्ट 1 मिनट, कीप ब्रीदिंग, ध्यान अपना स्टमक पे। आंखें बंद, और महसूस करेंगे अंदर के पेट के तनाव को, खिंचाव को और गर्माहट को। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल करते हुए आराम से धीरे से वापस, एंड रिलैक्स। हुआ अपने पेट की जो नाड़ी होती है ना, वो लुक 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 महसूस हुई या नहीं हुई? नहीं हुई, इतना नहीं हुई। आपको हुई थी रूपल जी? कि थोड़ा सा। थोड़ा सा, हाँ। थोड़ा थोड़ा होता है, क्योंकि अंदर कंप्रेस कर चुके होते हैं, और गर्माहट पेट में अग्नि जैसी, आग जैसी लगती है ना, वैसी सी फीलिंग आती है, गर्माहट महसूस होती है पेट के अंदर। अग्नि अच्छा। जैसी नहीं लगती थी, मगर थोड़ा वो खींचा हुआ आता है मुझे। हाँ, खिंचाव, अच्छा। ठीक है, अगर मे भी शायद आप थोड़ी देर और रुकोगे ना, तो वो गर्माहट पैदा होगी, क्योंकि हम कंप्रेस करते हैं ना उसको, तो हाँ। अंदर
ये खून का दबाव है ना, सारा का सारा वहीं आने लग जाता है, और उसका खून के दबाव की वजह से आपको गर्माहट महसूस होती है, प्रेशर की वजह से। That's it. ठीक है। चलो, शशांक आसन वाली पोजीशन में आएंगे, अपने पैरों को आगे से खोलेंगे, ब्लॉक्स को बिल्कुल आगे रखना, स्ट्रेट मत रखना, फ्लैट रखना, ऐसे। हाँ, डिस्टेंस में दोनों हाथों को ब्लॉक्स के ऊपर बिल्कुल सीधा करते हुए, डिस्टेंस रखेंगे शोल्डर जितना नहीं। फाल्गुनी जी, अपने ब्लॉक्स को थोड़ा सा और खड़ा करो, ऐसे। हाँ, अब दोनों हाथों को ब्लॉक्स पे रख दो, पाम को आराम से, चेस्ट को नीचे लेके जाने की कोशिश करो, हिप्स को पीछे खींचो, हाथों को आगे, और हाथ हाथ आगे जाएंगे फाल्गुनी जी आपके, कोहनी बिल्कुल नहीं मुड़ेगी, और ज्यादा, और ज्यादा, हिप्स को पीछे खींचो, और सामने देखो, नीचे नहीं देखना, सामने। फील द स्ट्रेच ऑन योर सर्वाइकल मसल्स एंड योर शो स्पाइन। होल्ड फॉर नेक्स्ट 1 मिनट। कीप ब्रीदिंग। रूपल जी, आप भी सामने की तरफ देखेंगे, नीचे नहीं देखना। खींचो अपने आप को आगे, हिप्स को पीछे खींचो, सर्वाइकल मसल्स पे स्ट्रेच आने दो, गर्दन पे कोहनी बिल्कुल नहीं मुड़ेगी, कोहनी सीधी रहेंगी। फाल्गुनी जी, अपने हिप्स को पीछे खींचने की कोशिश करो, कोशिश, जबरदस्ती नहीं, और हाथों को आगे, क्योंकि वे भी गुंजाइश है आपके हिप्स को पीछे जाने के लिए। धीरे से वापस, एंड रिलैक्स, धीरे धीरे वापस, पैर सीधे बिल्कुल, रिलैक्स करेंगे और सीधा लेट जाएंगे। अपने पैरों को है ना, दीवार की तरफ रख लेना, फाल्गुन रूपल जी आप, और फाल्गुनी, इफ इट्स पॉसिबल कि आप अपने मैट को बिल्कुल गेट के पास ले जाओ, ना सोफा नहीं, गेट, कि गेट पे ऐसे पैर खड़े कर सको आराम से, दीवार चाहिए क्योंकि मुझे आप अपने पैरों को खड़े कर सको। गेट पे लगा दो ना, कोई आएगा क्या अभी घर में? नहीं, वहां पे लगा। हाँ, वहां लगा दो, गेट पे लगा दो, कि शीशे के ऊपर अपने पैरों को बिल्कुल ऐसे खड़ा कर सको, वर्टिकल तक। बिल्कुल ठीक है रूपल जी। ना ना, सीधा करके आराम से लगाओ, मैट को बिल्कुल स्ट्रेट करके, हाँ, वर्टिकल करके आराम से लेट जाओ, और पहले हिप्स को वॉल की तरफ लगाना, गेट पे बिल्कुल चिपका करके लेटना, बैठना ना, और ज्यादा पास जाओ, पहले और बैठो। नहीं 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 नहीं, आप गलत बैठो, अपने हिप्स को है ना, हाँ, पहले टर्न करो, बैठो, बिल्कुल हिप्स को चिपका दो वहां से, नहीं अभी भी नहीं होगा फाल्गुनी जी। अपनी कमर को जैसे फेस करो अपना सोफे की तरफ, फेस करो सोफे की तरफ, जैसे बैठो, और बैठो, पीछे बैठो आराम से, अपनी कमर को, कमर उससे वॉल से लगा दो बिल्कुल, वॉल से, शीशे से चिपका दो अपने आप, चिपका दिया। अब धीरे से टर्न होकर के आप जमीन पे आ जाओ, और पैरों को ऊपर ले जाओ। ना 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 ना, टर्न होकर के आओ, आना तो आपको मेट पे ही है, घूमो ऐसे, इससे एक्चुअली कैसे क्या होता है ना, कि आपके हिप्स का गैप खत्म हो जाता है, और आप आराम से पूरा हिप्स पे, वॉल पे आ जाता है। अब पैरों को पंजों की तरफ, अपनी सर की तरफ खींचो, हाँ, होल्ड दिस पॉस्चर, पैर को बिल्कुल चिपका दो वॉल से, कि आपके काफ भी लगे हुए हों, आपके घुटने भी लगे हुए हों, थाइस भी लगी हुई हों, वॉल से चिपकी हुई हों। नहीं है तो खींचो, अपने हिप्स को और पास लेके जाओ, पैरों में हल्का सा गैप रखो, और तलवों को अपनी तरफ, आंखों की तरफ आने दो। होल्ड दिस पॉस्चर फॉर नेक्स्ट 1.5 मिनट। हाथों को बिल्कुल आराम से रखो, शांत, आंखें बंद, अपने पैरों पे तनाव बना के रखेंगे, मसल्स को काम करने देंगे।
धीरे धीरे वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे अपने पैरों को। पैर वहीं पे रहेंगे ऊपर ही। फिर रिलैक्स कर देंगे पंजों को बिल्कुल आराम से। अब अपने पैरों को जितना हो सके उतना खोलने की कोशिश करेंगे। खोलो। वाइड योर लेग्स। वेरी गुड। होल्ड दिस posture फॉर नेक्स्ट 1 मिनट। जाने दो से नीचे। बस कंट्रोल करके रखना। कीप ब्रीदिंग। आपका ध्यान आपके इनर थाइस पे। स्ट्रेच को महसूस करेंगे, आंखें बंद। आंखें बंद करने से हमारी सोचने की जो शक्ति है ना, वो 30% कम हो जाती है। माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। फोकस करना आसान हो जाता है। ये वेरिकॉम वेन्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज है, दोनों के दोनों। आपके लेग्स के लिए। अगर आपको वेरिकॉम वेन्स है तो रात को सोने से पहले कर सकते हो, और अपने हिप्स के नीचे कोई ब्लॉक या फिर पिलो रख सकते हो। बॉडी थोड़ा सा और ऊपर उठेगी तो आपको और ज्यादा रिलैक्स मिलेगी। चलो धीरे से वापस सेंटर में लेकर आएंगे अपने दोनों पैरों को। वापस जमीन पे सीधा लेट जाएंगे, जैसे शवासन में लेटते हैं। फिर सीधा धीरे से लेट जाएंगे। जैसे पवन मुक्त आसन में पैर को फोल्ड करते हैं, अपने राइट लेग को फोल्ड करके चेस्ट के पास लेकर आएंगे। गर्दन अगर टच होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आराम से गर्दन को नीचे रख देना। होल्ड दिस posture फॉर नेक्स्ट 1 मिनट एंड कीप ब्रीदिंग। सांसें लेना बंद नहीं करेंगे, ना कंट्रोल करेंगे। सांसें चलती रहेंगी। आपका ध्यान आपके स्टमक पे या फिर गर्दन पे, थायराइड पे। धीरे से वापस लेग स्ट्रेट। पैर बिल्कुल सीधा। दूसरे लेग से करेंगे। अनदर 1 मिनट।
से वापस एंड रिलैक्स। अभी क्या है ना कि दोनों ने ना बहुत कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर अपने लेग्स को होल्ड कर रखा था। अनकंफर्टेबल पोजीशन होती है जब आपको बिल्कुल बीचना पड़े अपने पेट को। तो यानी कि एक एल्बो से दूसरे एल्बो को ऐसे होल्ड कर रखा है। यहाँ तक जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाता तो एटलीस्ट इतना यहाँ तो होल्ड करो। थोड़ा सा पास में लेकर आओ अपने पैरों को। पेट को जितना दबाओगे और फिर ब्रीदिंग लोगे आपके। दोनों। हाँ, दोनों पैर एक साथ, बोथ लेग्स टुगेदर लेकर आओ। अपनी कलाई को पकड़ने की कोशिश करो, माथे को पास, एंड होल्ड फॉर अनदर 1 मिनट। आंखें बंद, ध्यान स्टमक पे। फिर वापस रिलैक्स। बहुत बढ़िया। शवासन। आंखें बंद, ध्यान चेस्ट पे। इनहेल और एक्सहेल पे फोकस करेंगे। पहले अपने आप को रिलैक्स करेंगे, उसके बाद।
Evening snacks.
तत्सत। हरिओम तत्सत। थोड़े से कॉन्शियसनेस को वापस लेकर आएंगे। पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। हाथों की उंगलियां। लेफ्ट साइड का टर्न लेके रिलैक्स करेंगे। ये भी हाथ की सहायता से उठ के बैठ जाएंगे। शाम। शाम की पाठ के साथ हाथ जोड़ेंगे। रब योर बोथ हैंड्स। मजा क्या। मेरे ख्याल से आप लोग है ना वर्कआउट करने नहीं आते, आप आराम करने आते हो मेरे यहाँ पे, तो मेडिटेशन ही कराती रहा करो बस। हमारा माइंड रिलैक्स रहता है। मेडिटेशन नहीं, वो खिंचाव ठहराव था ना, उसके बाद जो मेडिटेशन किया ना, उससे मजा आता है। ऐसा मेडिटेशन से नहीं, मगर वो आपने होल्ड किया, फिर वो खिंचाव आया मसल्स में, फिर जो ठहराव शांति आई ना, वो अच्छा लगता है। हाँ। हाँ। पता है हर कोई समझ भी नहीं पाता इन चीजों को। जो हाँ। जो ये लोग योग करना स्टार्ट करते हैं ना, जब उनको समझ में आने लगता है ना, उनको और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। हाँ। तो इसी में आनंद आता है बस। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, जो खिंचाव है और जो मसल्स फिर से रिलैक्स हो जाता है ना, उसमें जो मजा हाँ आता है ना, और मजा आता है वो। हाँ। होल्ड के साथ करते हैं ना, वो बहुत मजा आता है, उसमें पता चलता है कि हम कुछ कर रहे हैं, पर हमारा हाँ स्ट्रेस फील होता कर भी रहे हैं और कुछ शांति का अनुभव भी होता है कि हाँ मेरी है। बॉडी काम कर रही है अब। हाँ, मुझे इफेक्ट आ रहा है इस पे। हाँ। थकान नहीं होती मैम, इससे थकान नहीं हाँ होती। थकान नहीं होती, आप जितना मर्जी स्ट्रेच कर हाँ। लो, जितने मर्जी आसन कर लो, हाँ। आपको थकान नहीं होगी। और नहीं तभी आपको मजा ऐसा ही थकान। लगेगा बहुत आता बॉडी ने भी कुछ किया है, शरीर कुछ करके आया है। हाँ, फील हम्म। होता है कि हमने आज एक्सरसाइज की है, मगर थकान हाँ नहीं, और फ्रेशनेस भी थकान। लगता है। हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा है। अच्छा लगता है। मैम थैंक अब यू सो मैं दो मच। दिन नहीं हूँ, मैं सिस्टर के वहां जा रही हूँ मैं। अच्छा। 2 दिन। ठीक है कोई नहीं, इट्स ओके। मंडे से ज्वाइन हो जाऊंगी। ठीक है ठीक है। ओके। जय श्री कृष्ण। ठीक है।